हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बे। सो इस नॉलेज सेशन के थ्रू हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के मन में भी रहता है और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके मन में भी रहता है। हर कोई चाहता है कि अब हर किसी को टॉप की गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। जो वो चाहता है, जो उसका एक लक्ष्य होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और उसकी एज 30 क्रॉस कर जाती है। और हमें पता है हमारे देश में जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है, वो उनकी जो अपर कट ऑफ होती है एज लिमिट की, वो 30 होती है, बैरिंग फ्यू एग्ज़ाम्स हेयर एंड देयर, कुछ एग्ज़ाम्स को छोड़कर। तो आप 30 तक, सपोज करिए, एक जॉब में सेलेक्ट हो गए, ग्रुप सी की जॉब है, बट आपकी अभिलाषा है कि आप ऊपर जाएं, ग्रुप बी में जाएं या ग्रुप ए में जाएं। ऑब्वियसली हर कोई ग्रुप ए में जाना चाहता है। और कुछ लोग हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पेशेंस भी है, लगे हुए हैं, परसिवियरेंस भी है, बट कंपटीशन बहुत तगड़ा है और 30 क्रॉस हो गई है। तो इस चीज़ में क्या करें? तो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। आप होप एकदम छोड़कर मत बैठिए। इसके लिए सल्यूशन है। देखिए, दो चीज़ें, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब बाई चांस नहीं ले पाए हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं। ओके। तो दो तीन चीज़ें हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। सिंपल है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में, आप उन्हें क्लियर करके ऊपर पहुंच सकते हैं। उसमें भी हार्ड वर्क है, कंपटीशन है, बट उतना नहीं है। सिर्फ आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे, जिनमें से कि काफ़ी लोग होंगे जो उतने सीरियस नहीं होंगे। अगर आप सीरियस हो तो आपको जॉब मिलेगी, आप आगे ऊपर प्रमोट हो जाओगे। तो बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, सीएजी में भी अब आई थिंक सीनियर एओ जाने के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा। ऑडिटर से अगर आप डबल एओ बनना चाहते हैं तो अपना एसएएस एग्ज़ाम है ही। इसी तरीके से अगर आप सीएसएस में हो, उसमें भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हो जल्दी, ओके, रेगुलर प्रमोशन के थ्रू आपको टाइम लगेगा, बट जल्दी बनना चाहते हो तो उसमें भी है। तो ये तो उनके लिए जो ऑलरेडी जॉब करते हैं। उसके अलावा देखिए, हर स्टेट की अपनी एक पीएससी सर्विस होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी सर्विस, जैसे यूपीएससी होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एज 40 होती है, कुछ में 42 भी है, कुछ में 38 है। तो आप उनकी तैयारी कर सकते हो। और अपर पीएससी नहीं, लोअर पीएससी में भी अच्छी जॉब्स होती हैं। आपको अपना स्टेट भी मिल जाएगा अगर आप दूसरे स्टेट में हो, और आपको हो सकता है आपके मनपसंद की जॉब मिल जाए। तो एक तरीका ये है, आप जॉब में हो ऑलरेडी तो भी तैयारी कर सकते हो, जॉब में नहीं हो तो भी उसकी तैयारी करते रह सकते हो। आपके साथ जो कंपटीशन होंगे, स्टेट के ही दूसरे बच्चे होंगे, दूसरे एस्पिरेंट्स होंगे। तो कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना सेंट्रल लेवल पे होता है, बट हार्डवर्क इसमें भी है। तीसरी की, कुछ बहुत ही सिलेक्टेड एग्जाम्स होते हैं, जैसे नाबार्ड ग्रेड बी, एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 35 तक लेता आया है अभी तक। तो कुछ लोगों के लिए इसमें चांस है, बट वैकेंसीज बहुत कम होती हैं उसमें, और कंपटीशन अच्छा खासा होता है, पढ़ना भी काफ़ी पड़ जाता है, सिलेबस काफ़ी होता है, पूरा एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट के भी काफ़ी टॉपिक्स होते हैं। अब जो मैं आपको चौथा एक तरीका बता रहा हूँ, वो उतना टफ तरीका नहीं है, इजी तरीका है, और लोगों को उसके बारे में उतना नहीं पता है। सपोज करिए आप 27-28 साल के हैं। मैं, ज़्यादातर लोग ग्रेजुएट ही होंगे, 90-95% लोग ग्रेजुएट ही होते हैं, ओके, जो तैयारी करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के कॉलेज जाना पड़ेगा फिर से। इग्नू का नाम आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा। आप इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। किन सब्जेक्ट्स में करना है वो मैं बताऊंगा, किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू, या उन्होंने अभी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं उसके थ्रू। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ठीक है। आपका 8-10, एटमोस्ट 15,000 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल का होता है पोस्ट ग्रेजुएशन ज़्यादातर, ओके। और टाइम आपका लगेगा नहीं, आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हो अच्छे से। पोस्ट ग्रेजुएट होते ही आपके लिए कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है।
रिक्रूटमेंट्स होते हैं, ज़्यादातर रिक्रूटमेंट्स यूपीएससी कराता है और भी ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट्स पे अगर आप जाओगे, तो यूपीएससी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर अगर आप जाओगे तो आपको रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन मिलेगा। उसमें रिक्रूटमेंट नंबर 1 हर साल आते रहते हैं। अभी रिक्रूटमेंट नंबर शायद 10 या 11 यूपीएससी में चल रहा है, आप उसे खोल के देख सकते हो। उसमें बहुत सारी पोस्ट और एडवर्टाइज होती हैं, और ज़्यादातर ग्रुप ए, क्योंकि यूपीएससी तो ग्रुप ए में ही कराता है, ठीक है। तो मोस्टली ग्रुप ए होती हैं, कुछ ग्रुप भी कभी कभी आ जाती हैं, तो अच्छी जॉब्स होती हैं। और आप सिंपल, लेकिन उसमें मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए होता है। तो अगर आप सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, जैसे अभी पीछे एक एडवर्टीजमेंट में एमए इकोनॉमिक्स के लिए आई थी, और या फिर एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए जॉब आई थी, एमएससी मैथमेटिक्स के लिए भी जॉब आई थी। अगर आप ये हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ केसेस में आपका टेस्ट होगा, कुछ केसेस में सिर्फ इंटरव्यू होगा। कई बार आपकी 30-40 वैकेंसीज भी होती हैं, कई बार 2-3 वैकेंसीज भी होती हैं जिसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, बट कंपटीशन काफ़ी कम होता है, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हो, आप तैयारी कर सकते हो इन एग्ज़ाम्स की। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका अभी एक थे जो सेक्शन ऑफिसर काम कर रहे थे, उन्हें 4-5 साल हो गए थे। लास्ट उनका ईयर था, 34 के थे, उसकी जो एज थी वो 35 थी, कट ऑफ एज उस जॉब की। यूपीएससी के थ्रू निकला था उनका, आसाम में हुआ था, असिस्टेंट डायरेक्टर एक डिपार्टमेंट में, जो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने वो ज्वाइन करा था, ग्रुप ए की जॉब थी, ओके। और लेवल 8 से सीधा लेवल 10 पे वो पहुंच गए थे। और बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं ग्रुप ए में, आपको पता ही है कैसे होता है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट करो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। आप क्या कर सकते हो, आप मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। एक आपका लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस होता है, उसमें उसकी भी जॉब्स निकलती हैं, वो भी आपको सब इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इग्नू की वेबसाइट पे आप जाना और देखना, अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो इग्नू की वेबसाइट पर बना दूंगा। हिंदी, कई बार आपका लैंग्वेज ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर की जॉब्स निकलती हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में, ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज जिन्हें हम कहते हैं, तो उसमें आपका हिंदी हो जाता है, इंग्लिश में भी निकल जाती हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है बट साइंस के ग्रेजुएट्स के लिए ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में, ओके। अप्लाई करने से पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, और भी गूगल सर्च भी कर सकते हो, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, बैंक्स में, और आपके इंश्योरेंस कंपनीज में, और जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनमें भी बहुत अब निकल रही हैं। एज आपकी 35-38 होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपीरियंस तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब में कई बार होता है उन चीज़ों का, और आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने इंटरव्यू में, ओके। एमबीए अगर आप कर लो फिनेंस या एचआर से, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। बेस्ट तो मैं कहूँगा एमबीए ही है, एमबीए की ज़्यादातर जॉब्स निकलती हैं, ओके। और एमटेक वगैरह की भी निकलती हैं, बट वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, और वो मेरे ख्याल से कॉरस्पॉन्डेंस उतना नहीं होता है। ऑनलाइन वगैरह आजकल होने लगा है, बट कॉस्टली कोर्सेज होते हैं, और वो इतना एडवाइजेबल ऐसे नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली इंटरेस्टेड। फिर टेक्निकल कोर्सेज आजकल डेटा एनालिटिक्स के आप कर सकते हो, उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके अपने डिपार्टमेंट में आपकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगले आने वाले 10 सालों में अगर आप ये सब कोर्सेज कर लेते हो, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, डेटाबेस वगैरह हो गए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, ओके। एक सीसा करके कोर्सेज होता है, इसकी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, सीसा की सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। इस तरीके के कई सारे कोर्सेज हैं, ये आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो अगर आप आधे मतलब सीए इंटरमीडिएट हो, सीए अपना पूरा कर सकते हो, सीएमए पूरा कर सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट करना, तो ये कोर्सेज करके आपकी बहुत सारी जो डोर्स हैं वो ओपन हो जाती है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, और काफ़ी लोग ये कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में। तो बिल्कुल आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट, मैं तो कहूँगा जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप अभी 28 के हैं, 30 तक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो कई सारी जॉब्स आपके लिए अगले 5 सालों के लिए भी खुल जाएंगी, ओके। और आपके अपने डिपार्टमेंट में भी हो सकता है कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाए। सो विद दिस, आप अपना रिसर्च करिए, आप इस बारे में सर्च करिए, गूगल करिए, थोड़ा सा देखिए, नोट्स बनाइए, और एक प्लान बनाइए कि किस तरीके से आप ये करना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।